मौन रहना। हमको मौन रहने के लिए नहीं कहा है, हमको तो मौन कहाँ रहना है ये भी महाराज ने बता दिया है। मौन गए तो आण सूरे हर सु बोल अघाय। मौन गए तो आण सूरे हर सु बोल अघाय। मौन रहना है तो आन का नाम मत लो। मगर यहां तो राम 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 जब तक तृप्त नहीं होते हो, जब तक वो आनंद बरकरार है तब तक राम 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 करते रहो। अघाय यानी तृप्त जब तक नहीं होते तब तक राम राम लेना। और मौन रखना है तो आन से मौन रखो, आन देवता को मत भजो। एक मौनी बाबा थे और बैठे थे मौन लगा के। नगरी का राजा ऐसे कई बाबाओं का दर्शन करते जा रहा था, क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। अब जब ये मौनी बाबा के चरणों में आया तो बाबा तो बोल नहीं रहे थे। राजा को लगा कि ये बाबा जरूर मुझे पुत्र प्राप्ति करा देंगे, बोल नहीं रहे, पहुंचे हुए महात्मा हो। जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक रोज इनके दर्शन के लिए आने का निश्चय राजा ने किया। अब रोज राजा आए, रोज दर्शन करे, बैठे और चले जाए, बाबा कुछ बोले नहीं। उन्होंने तो मौन व्रत धारण कर रखा था। एक दिन बाबा को लगा कि ये राजा है, आएंगे आएंगे, एक दिन अगर क्रोध आ गया तो हमको डाल लेंगे कैद खाने में। इसके बदले एक बार इसको पूछ ही लेते, क्यों आते हो रोज रोज करके। अपना मौन व्रत टूट गया तो टूट गया। अब एक दिन राजा आए तो फिर उनको कहना पड़ा, महाराज मैं रोज देखता हूँ आपको, आप यहाँ आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, बार बार क्यों आते हो, पूछ सकता हूँ उसका कारण। तो उसने कहा, महाराज धन्य है आपकी कृपा हो गई, आपने आज मौन व्रत तोड़ा, अब उस पर एक कृपा और कर दीजिए, मुझे बेटा चाहिए। अब राजा की झंझट मिटाने के लिए उसने कह दिया, जाओ तुमको बेटा हो जाएगा। अब राजा तो खुशी से चला गया, ऊपर आकाशवाणी हुई, ये राजा के भाग्य में बेटा नहीं था, तुमने उसको बेटा का आशीर्वाद क्यों दिया, अब तुम ही बनो उसके बेटे। अब पहली बार उसको मौन व्रत तोड़ने का पश्चाताप हुआ। अगर मैं नहीं बोलता तो अच्छा रहता, अब मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा राजा का बेटा बनके। तो बोलने की सजा वो मौनी बाबा ने भुगती और शरीर छोड़कर उसका बेटा बना। अब बेटा बना तो मौनी तो था, राजा आनंद में मग्न हो गए। मगर रानी ने देखा बेटा तो रो नहीं रहा है, बेटा तो कुछ, बाकी तो सब कुछ ठीक है मगर रोना तो चाहिए था। देख रहा है, सब कर रहा है, धीरे 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 बड़ा होता गया। वैसे राजा रानी दोनों दुखी होते गए क्योंकि बेटा बोल नहीं रहा था। अब कैसे बोलता, बोलने की सजा तो उसको मिल गई थी, दूसरा जन्म उसको लेना पड़ा, एक जन्म बेकार हो गया। अब 20 साल का हो गया, बोला ही नहीं किसी से। बेटे का सुख तो राजा को था मगर ये भी दुख था कि बेटा बोल नहीं रहा। फिर एक दिन शिकार के लिए सेनापति के साथ गया वो लड़का। अब दोनों गए तो कोई एक पक्षी ऊपर में चिल्ला रहा था। अब सेनापति ने उसको अपशकुन माना कि पक्षी का एकाएक इस तरह से
आ जाना और सामने से चिल्लाना एक अपशकुन है। अपने बाण से उसने पक्षी को मारा। पक्षी सीधा राजकुमार के पैर के पास आया और फड़फड़ाने लगा। तो राजकुमार ने कहा, बोला क्यों? मैंने एक बार बोल के तो देख लिया, तू बोल के तेरी जान जा रही है, बोला क्यों? अब ये सुन लिया सेनापति ने। वापस आए तो राजा को कहा, महाराज राजकुमार बोल सकता है, मैंने उसकी आवाज सुनी है। अब फिर और आनंदोत्सव पूरी नगरी में, बेटा बोल रहा है, आज तक हमें पता नहीं था, सेनापति ने आज ये खबर लाई है। अब सारी तैयारी हो गई, जिधर उधर नगरी में आनंद आनंद, और कहा बेटे को बोलो। अब बेटा बोले ही नहीं। बहुत कोशिश करने पर भी जब बेटा बोल ही नहीं रहा तो राजा ने कहा कि ये सेनापति पर पीठ पर कोड़े बरसाओ। इसने झूठी आशा हमको लगाई, हमारा बेटा बोलता ही नहीं है और ये कहता है कि मैंने सुना है। अब कोड़े उस पर पड़ने लगे। अब कोड़े का दर्द बहुत सहा नहीं जाता, कितना सहे जाके राजकुमार के पैर में पड़ गया। महाराज अब तुम ही बचाओ, नहीं तो ये कोड़े खा खा के मेरी जान चली जाएगी। जब पैर में नीचे गिरा तो उसने कहा, बोला क्यों? तुमने ही तो बोला। यानी हरेक को बोलने की सजा मिली है। तो कहने का भाव है, संसार में मौन रहे तो ठीक, मगर भजन में तो बोलना पड़ेगा, राम राम तो जिब्या से रिटर्न करना ही पड़ेगा। अब ये हस्तामल जो था, ये 12 बरस तक इसने मौन व्रत धारण करा। बोल सकता था मगर बोल नहीं रहा था। अब ऐसे गूगल पे मैंने सर्च कर करके ढूंढा कि भाई वाणी में इतना ही आता है, हस्तामल 12 बरस बोला नहीं, मगर क्यों नहीं बोला? क्या ऐसी कोई ना कोई घटना तो होनी चाहिए। तब पता चला कि हस्तामल की माता जब ये बालक था, यमुना में, वृंदावन में कपड़े धोने के लिए गई और एक बाबा वहाँ बैठे थे। बाबा को कहा कि मेरे बच्चों को संभालो, मैं कपड़े धोकर आती हूँ। बाबा ने ठीक है करके कहा। बच्चा खेलते खेलते जाके यमुना में डूब गया। अब डूब गया, जब माता आई तो न बालक का कहीं पता, और बाबा बैठे ध्यान लगाने के लिए, चिल्लाने लगी, बाबा जी मेरा बेटा कहाँ है? अब देखा इधर उधर, ज्यादा देर नहीं हुई थी, यमुना में नीचे डूब गया था, उसे निकाला गया। अब निकाला गया तो वो लगभग मूर्त अवस्था में था। अब वो माता रोने लगी, मैंने आप पर विश्वास किया, आपने मेरे बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया, अब मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूं? माता रोने लगी। माता तो माता ही है। फिर उस महात्मा ने उसके सिर पे हाथ रख के, जैसे ही हाथ रखा उसने अपनी आंखें खोली। आंखें क्या खोली, उसको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अब उस दिन से उसने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ये वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इसमें उनको कोई स्वारस्य नहीं था, कोई रस नहीं था। फिर वो 12 वर्ष तक बोल ही नहीं रहा था। माता वो भी परेशान हो गई कि मेरा बेटा तो जीवित हो गया, मैं तो मर गया समझ रहे, मगर अब ये बोल नहीं रहा है। मगर वही बालक जब दत्तात्रेय महाराज के सामने आए और दत्तात्रेय महाराज ने उसको ब्रह्मभेद बताया, तब बालक बोलने लगा। तो महाराज कहते हैं, हस्तामल जन्मत नहीं बोलिया, बरस 12 ताई, और जे आ मुगत मुन में होती दस्त पास क्यों जाई। अगर मौन में मुक्ति हो जाती तो दत्तात्रेय महाराज के शरण में नहीं जाते। दत्तात्रेय महाराज ने उनको जब ज्ञान दिया तो वो बोलने लगे। वेद पुराण कुरान 18, सिद्ध साधक की वाणी, मेरे राम सिद्ध साधक की वाणी, जन सुख राम भेद बिन लाजा, जन सुख राम
वेद बिन लाजा सब छाछोर पानी जोगिया सत सबद लो बेवा ओ जोगिया सत सबद लो बेवा बजो देवा सिर देवा बजो देवा सिर देवा सत सबद लो बेवा जोगिया सत सबद लो बेवा ओ जोगिया सत सबद लो बेवा। वेद कुरान पुराण 18, 4 वेद और कुरान और 18 पुराण और कई सिद्ध होके गए, कई साधक होके गए। इन सिद्धों की साधकों की वाणी वेद कुरान पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी जन सुखराम भेद बिन लाद्या। लाद्या किसको कहते हैं? बोझ ढोना। ज्ञान का भी बोझ होता है, ज्ञान का भी बोझ होता है। तो ऐसे केवल ज्ञान संग्रह करने से, ज्ञान को धारण करने से, ज्ञान को पकड़ने से सार वस्तु हाथ नहीं आएगी। सार तो है भजन और सार है सत्सबद। कै सुखराम भेद बिन लाद्या सबे छाछ और थोड़ा बहुत उसमें है, मगर वो बात नहीं है जो मोक्ष के लिए चाहिए। उसके लिए तो सदगुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। श्रद्धानंद नाम का कोई विद्वान था, आगे कबीर साहब का बहुत बड़ा शिष्य बना और शास्त्रार्थ में उसने उस समय के सारे विद्वानों को, सारे पंडित को हरा दिया था। और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया और वो अपने माता को कहता, माता जी सारे लोग मुझे ज्ञानी कह के पहचानते हैं, ज्ञान चंद करके कहते हैं, मगर तुम मुझे अपने पुराने नाम से ही बुलाती हो, मुझे बुरा लगता है। माता कहने लगी, बेटा मैंने बड़े प्रेम से तुम्हारा नाम रखा था, इसमें क्या खराबी है? नहीं, दुनिया वाले तो मुझे उस नाम से नहीं पुकारते, वो तो मुझे बहुत सम्मान से, आदर से पुकारते हैं, तुम भी मुझे वैसी पुकारो। माता को लगा बेटे में अहंकार आ गया है, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। माता ने कहा, बेटा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ज्ञानी करके पुकारती हूँ, बुलाती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। 40 कोस दूर काशी में मेरे गुरुदेव है और उनको जाके तुम शास्त्रार्थ में हरा दो, फिर मैं तुम्हें मानूंगी। अब काशी गए कबीर साहब के मिलने के लिए। 40 बैल पर ज्ञान की किताबें लेके, 40 बैलों पर ज्ञानी थे। उसकी एक आदत थी, जिसके साथ शस्त्रार्थ करता अगर वो हार गया तो उसकी किताबें ले लेता। ऐसे किताबें 40 बैल पे लादी, इतनी संग्रहित उसने किया और 40 बैल पर किताबें लाद के गया कबीर साहब के मिलने के लिए, उनसे शस्त्रार्थ करने के लिए। अब कबीर साहब तो नहीं थे, उनकी बेटी थी। अब बेटी मिल गई, बेटी को पूछा कबीर साहब का घर कहाँ है? बेटी ने कहा, कबीर का घर दूर है, जहां सिलहली गेल।
शिलहली नाम फिसलन, रास्ता बहुत फिसलन का है, चिकनाहट है, पैर टिकते नहीं, पैर फिसल जाते हैं और लंबा भी बहुत है, दूर भी बहुत है। कबीर का घर दूर है जहां सिलहली गेल, पावन टीके पिप्पल का, पिपिल यानी चीटी, पावन टीके पिपिल का, और तुम लाद्यो है बैल। अब तुमने तो बैल पे इतने शास्त्र की किताबें लेके कबीर का घर ढूंढने के लिए आए हो, घर तो बहुत दूर है और वहां तो चीटी के भी पैर नहीं टिकते। अब तुम देखो भाई, तुम कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे। इतने में कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने कहा कि क्यों, तुम कोई आते हैं तो उनको उलझा देती हो, ज्ञान करती हो। अरे भाई आके बिठाना था, कुछ पानी वानी पिलाना था। आ गए, कबीर साहब ने पहचान लिया। आओ श्रद्धानंद, कैसे आए, बहुत दिनों बाद आए। तो कहा कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है आपके पास शस्त्रार्थ करने के लिए। कबीर साहब ने कहा इसकी क्या आवश्यकता है शस्त्रार्थ करने की, मैं जानता हूँ आप ज्ञानी हो, आपके जैसा ज्ञानी संसार में आज कोई नहीं है। मगर ये मेरी माँ नहीं मानती। माँ कहती है कि तुमसे ही शस्त्रार्थ करे और तुमको जब हराएंगे तब वो मुझे मानेंगे। तो इसमें क्या है, ऐसे ही हार जाता हूं मैं, बिना शस्त्रार्थ किए मैं तुमसे हार जाता हूं। अब ये माँ को कैसे समझेगा, तो लिख लो। लिख दिया, कबीर हारा और श्रद्धानंद जीता। स्वयं लिखा उसने, कबीर हारा श्रद्धानंद जीता। कागज की घड़ी जेब में डाल के वापस आया 40 कोस और खुशी से माँ के पास आया। कहने लगा माता जी आपका काम हो गया। क्या हराए कबीर साहब को? अरे वो तो शास्त्रार्थ करने ही नहीं तैयार, उसने तो लिख दिया। जैसे हम लिख देते हैं किसी टूर्नामेंट में, हम खेलते ही नहीं, वो तो लिख दिया उन्होंने। ये मेरे पास कागज है और मैंने ही लिखा उनके कहने पर। पढ़ो भाई क्या लिखा। अब कबीर हारा श्रद्धानंद जीता, ये लिखा हुआ था, वो लिखावट बदल गई। कबीर जीता श्रद्धानंद हारा। माता कहने लगी ये तुम क्या लिख के लाए, तुम तो स्वयं हार के आए हो। नहीं माता जी, ये लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई, अभी जाके मैं मेरी चूक जो भूल हुई है उसको दुरुस्त करके आता हूँ। गया वापस, कबीर साहब कहने लगे फिर आ गए। गलती से मैंने आपको जीता हुआ लिख दिया, ठीक है तुम्हारी भूल सुधार लो और ये अब दोबारा नहीं करना, 2-2 3-3 बार देख लेना ठीक लिखे हो कि नहीं। लिखा कबीर हारा श्रद्धानंद जीता, 2-2 3-3 बार देखा, ठीक है ऐसा समझ के वापस जेब में डाल के निकला। जब माता के पास आया और बताया कागज, मायना वही का वही, कबीर जीता श्रद्धानंद हारा। माता देखने लगी ये तुम फिर भी वही लिख के लाए हो, ऐसा कैसे हो रहा माता जी? ये तो कबीर साहब स्वयं तैयार है मैं हार गया करके लिखने के लिए, और वो लिखा भी वैसा, मगर ये बदल क्यों रहा है? माता जी अपने बेटे की तरफ देख के हंसने लगी। बेटा नादान, अभी तक तुम समझे नहीं, कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं है। अब भी वक्त मत गवाओ, मौका है, जाके संतों के चरणों में झुक जाओ। उनको क्या तुम जीत सकोगे? तो श्रद्धानंद समझ गया और जाके कबीर साहब के चरणों में उसने माथा टेका। उसके बहुत बड़े शिष्य बन गए। कहने का मतलब हम ज्ञान बाहर से कितना भी क्यों न संग्रहित करें, वो ज्ञान एक तरह से बोझ है। ज्ञान चाहिए भीतर का, भीतर में जो अनुभव सा ज्ञान किया। महाराज ने कहा है ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंग सारा
ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। अगाध बोध की ये साखी है। ज्ञान ही कड़ा, उस देश की कड़ा ज्ञान है। ज्ञान ही कड़ा, ज्ञान बड़ वाको, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान ही बड़ है, ज्ञान ही रूप है, ज्ञान ही रंग है। और ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। अब ये क्या ज्ञान है? ये ज्ञान ऐसा है कि जिसको समझने के बाद और कोई समझने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई समझना ही नहीं है। ये हो ज्ञान। ज्ञान जब तक हम समझ रहे हैं, महाराज ने कहा है, साक शब्द बिन आगला निर्णा करे अनेक। साक शब्द का तो अर्थ सब करेंगे। साक शब्द बिन आगला निर्णा करे अनेक, और ताहर को सुखराम कहे सहजा लियो देख। साक शब्द के भी आगे भीतर के जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। वो ज्ञान बोझ नहीं है, वो ज्ञान दूसरे को तारने वाला ज्ञान है। और संग्रहित किया हुआ बाहर का ज्ञान एक तरह से बोझ है। कह सुखराम भेद बिन लाद्या। सभी छाछ और पानी तो सत्शब्द जागृत करने का भेद धारण करने के लिए कहा है महाराज ने। सार हरजस का यही है। जोगिया को कहा है, जोगिया द्वारा हम सबको कहा है कि जत में, तप में, सत में, मौन में, इसमें मोक्ष नहीं है। मोक्ष अगर चाहिए तो सत्शब्द की जागृति करो। और सत्शब्द जागृति कैसे होती है? अब ये शब्द जो आता है सब एक ही है। सत्शब्द, नियंचर, निज नाम, ये एक ही शब्द के भिन्न भिन्न तरह से जैसा ज्ञान का संदर्भ है वैसा लिया गया है। राजा के समान में कहा है महाराज ने, निज नाव मुख में नहीं भू पावे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। हे राजा, निज नाम का वर्णन नहीं हो सकता। निज नाम क्या है ये मुख से वर्णन नहीं किया जाता। ज्ञान गम सोज गतनाय पावे। ज्ञान से अगर निज नाम की प्राप्ति हो जाती तो पंडितों को हो जाती, वेदांती को हो जाती। हमारे जैसे इस ज्ञान को धारण कहाँ करने वाले थे? ज्ञान गम सोज गतनाय पावे, ये ज्ञान का विषय नहीं है। फिर तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ जिनके अंदर वो जागरूक है, जिनकी यात्रा नियंचर के साथ हुई है। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उनकी दिल की मेहर चाहिए। उनकी दिल की मेहर से निज नाम जाग्या शिष तन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। यह निज नाम। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तार टूटती नहीं, वजन खंडित होता नहीं, सूरत हटती नहीं। त्रिलोकी फंद सब घट छूटे, घट में ही सारे ये फंद छोड़ने पड़ते हैं। और वो सत्शब्द फंद को छोड़ता है, फंद को काटता है, कर्म को काटता है। ये जीव तीन लोक के बंधन में जिस कारण पड़ा है, वो त्रिगुणी माया का बंधन सत्शब्द घट में काटता है, छुड़ाता है। त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। तो ये सत्शब्द का भेद धारण करो, बाकी ज्ञान में उलझो मत। आसान तरीका है, अभी बताया साहब ने, और भी बताएंगे संत, वही बात बताएंगे। बस सीधे रचना से राम राम करते करते जाओ और भीतर ही उसका अनुभव करके देख लो। इन्हीं शब्दों के साथ